यस ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर जो आपका है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, उसमें जो असाइनमेंट का टॉपिक आपको मिला हुआ है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के द्वारा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपको असाइनमेंट बनाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए चर्चा करते हैं कि वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। थर्ड पेपर जो आपका है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, उसमें जो पहला टॉपिक आपको मिला हुआ है असाइनमेंट के लिए वो है डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल। डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज यानी जो विभिन्न सिद्धांत हैं शैक्षिक प्रशासन के, जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनका डिटेल में आप चर्चा कीजिए। डिस्कस हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, और इस पर भी चर्चा कीजिए कि जो प्रशासन होता है वह प्रबंधन से किस प्रकार भिन्न है। यानी पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा है वह कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनका आप डिटेल से चर्चा कीजिए और यह भी चर्चा कीजिए कि किस प्रकार से जो प्रशासन होता है यानी शैक्षिक प्रशासन जो होता है वह शैक्षिक प्रबंधन से किस प्रकार से भिन्न होता है, इस पे भी चर्चा कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। राइट इन डिटेल यानी डिटेल से लिखिए, विस्तार से इसको लिखिए जो रिकमेंडेशन किया हुआ है इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन जिसको हम कहते हैं 1882 ईस्वी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन शिक्षा आयोग 1964 जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, एंड एनईपी 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। यानी इसमें आपको ये बताना है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में भारत में जो आयोग गठित हुआ उसमें सबसे पहले हंटर आयोग जिसको भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं 1882 ईस्वी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 ईस्वी जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, एजुकेशन कमीशन शिक्षा आयोग जिसको कहते हैं या कोठारी आयोग 1964 ईस्वी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में जो बातें बताई हैं उस पर आपको विस्तार से लिखना है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका था। और तीसरा क्वेश्चन इसमें था विजिट एनी 3 जूनियर हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल नियर यू एंड इंटरेक्ट विथ हेड मास्टर प्रिंसिपल अबाउट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल। आप अपने आसपास के किसी 3 जूनियर हाई स्कूल में जाइए या किसी 3 माध्यमिक स्कूल में जाइए और वहाँ पे जो हेडमास्टर हों या वहाँ पे जो प्रिंसिपल हो उनसे आप चर्चा कीजिए कि उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नहीं उनका उत्तरदायित्व क्या है, यानी उनका काम और उनका उत्तरदायित्व, इसके बारे में आप उनसे चर्चा कीजिए। आल्सो डिस्क्राइब विद देम, इसके अलावा और आपको क्या चर्चा करना है, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन मैनेजिंग देयर स्कूल। कौन कौन सी ऐसे चैलेंज हैं जिसको वे अपने स्कूल को मैनेजिंग करने में यानी प्रबंधन करने में किस प्रकार की समस्याओं को वो पाते हैं, ये आपको उनसे डिस्कस करना है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट योर विजिट विथ एविडेंस, और एक साक्ष्य के साथ, यानी आप वहाँ गए उनसे चर्चा किए, उनसे उनके मैनेजमेंट के बारे में आपने पूछा, उनके रोल के बारे में पूछा, उनके
जो रिस्पांसिबिलिटी थी, उनका जो उत्तरदायित्व था, उसके बारे में आपने उनसे चर्चा पर चर्चा किया और उसका आप एक रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट के साथ एक साक्ष्य भी आपको देना है, या तो फोटोग्राफ्स खींच करके उनके विद्यालय का फोटोग्राफ खींचिए, उनके साथ जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ खींचिए। इस टाइप से फोटोग्राफ खींच करके और आप अपने फाइल पे उसको लगाने का काम करिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। और ये जो पेपर था वो चौथा पेपर आपका है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये चौथा पेपर है। और इस चौथे पेपर में आपको जो ये मिला हुआ है असाइनमेंट, उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। अब आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपसे हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आप इसमें क्या क्या लिखेंगे और कैसे कैसे लिखेंगे, फाइल अपना कैसे आप तैयार करेंगे, इस पे चर्चा हम अलग से करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।